2017 में जब बीजेपी अपनी महान विजय का जश्न मना रही थी, तब एक सन्यासी अपने पीठ में मोह माया राजनीति से दूर विरक्त बैठा था। लेकिन बीजेपी के दिल्ली वाले नेताओं को लगा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक अक्खड़, फक्कड़ और हठी की जरूरत है। ऐसी सूरत में बीजेपी के पास एक ही विकल्प था, योगी आदित्यनाथ। राजपूत कुल में पैदा हुए इस योगी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। लेकिन अब बीजेपी को उन्हीं से दिक्कत होने लगी। इससे पहले कि हम इस महान राजपूत की बात करें, आप शौर्य टीवी को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देश के राजपूताना का अपडेट मिलता रहे। इस समय इस देश में बीजेपी के पास दो ही मास लीडर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीटें आने का कारण सबको पता है। जानकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का एक भी टिकट लखनऊ से नहीं बल्कि दिल्ली से तय हुआ। योगी आदित्यनाथ तो केवल पोस्टर बॉय की तरह चुनाव प्रचार कर रहे थे। राजपूतों की नाराजगी के बावजूद बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया, तो परिणाम तो ये होना ही था, वो ही हुआ। अब आते हैं कि क्यों योगी आदित्यनाथ को हटाते ही बीजेपी समाप्त हो जाएगी। मोदी के बाद बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई नेता नहीं है जिसकी मास अपील हो। योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे नेता हैं जिसको सभी जातियों का समर्थन हासिल है, क्योंकि सब जानते हैं कि राजपूत ही वो कौम है धर्म जात से ऊपर उठकर काम करती है। फिर ये योगी हैं जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, जिसका परिवार तो देश की जनता है। ऐसे नेता से आप त्याग की उम्मीद ही कर सकते हैं। सपा कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने अत्याचार हुए सब जानते हैं, लेकिन क्या योगी ने कोई बदले की कार्रवाई की? जवाब है नहीं। गुंडों, माफियाओं, अपराधियों के सीने में नकेल धंसाकर सीना चीर देने का निर्णय सिर्फ योगी ही कर सकते हैं। आज बहन बेटियों की इज्जत, आबरू पर आंख डालने से पहले अपराधियों को योगी का चेहरा याद आता है। साल 2020 में तो योगी ने दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर लगा दिए थे। आपको याद होगा, ऐसा निर्णय कोई राजपूत ही कर सकता है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन योगी कहां रुकने वाले थे। उनकी सरकार ने रातों रात अध्यादेश लाकर हाई कोर्ट के निर्णय को ही पलट दिया। ऐसी क्षमता सिर्फ एक योगी के अंदर ही हो सकती है। अयोध्या की हार पर तंज कसने वाले विपक्ष को भी पता है कि योगी के अडिग फैसले से ही आज अयोध्या का विकास हुआ है। अयोध्या में चौड़ी सड़कों के लिए योगी जैसा अडिग संत चाहिए, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अब अयोध्या वासी भी इस बात को मानते हैं। इससे पहले भी एक बार जब कुछ चाटकारों ने हमारे यशस्वी नेता के ऊपर हमले किए, तब मोदी ने एक ही झटके में योगी के कंधे पर हाथ रखकर एक बड़ी लॉबी को खामोश कर दिया और सार्वजनिक तौर पर अघोषित रूप से योगी को उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर दिया। एक बार फिर जब कुछ नेता जो अपनी सीट नहीं जीत पाए, केवल दिल्ली के चक्कर लगाते रहे, उन्हें भी दो टूक कह दिया गया। योगी ही सशक्त नेतृत्व है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिसने अपने पुरुषार्थ और प्रताप के बल पर आज देश की राजनीति में अमिट छवि बनाई है। आज देश में मोदी के बाद कोई नाम आता है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत में योगी का प्रताप फैला है। योगी को हटाने का मतलब है बीजेपी का द एंड। और ये बात सब जानते हैं कि पिछड़े अगड़ों की लड़ाई से बहुत ऊपर है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजपूत शिरोमणि योगी आदित्यनाथ।